अब हम आते हैं फिर से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस बताने के लिए। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना पड़ता है। मूल बिंदु से P दूरी पर स्थित प्रश्न है, मूल बिंदु से P दूरी पर स्थित एक सरल रेखा के अक्षों के बीच अंतःखंडित भाग के मध्य बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपको समझ में आया? प्रश्न में क्या बोला गया है उसको लेते हैं अपन। मूल बिंदु से P दूरी पर स्थित एक सरल रेखा के अक्षों के बीच अंतःखंडित भाग, तो एक रफ स्केच बना लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। मान लीजिएगा ये O है, इधर X है, इधर Y है, ये X एक्सिस को A पर कट किया, ये B पर कट किया, ठीक है। तो मूल बिंदु से P दूरी पर स्थित यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? P दूरी है, ठीक। तो इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? रेखा का समीकरण मान लीजिए यहाँ पर अल्फा का एंगल बनता है, तब हम लिखेंगे रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण हो जाएगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। इसको अंतःखंड रूप में बदलने पर कहाँ बदल देंगे? इसको अंतःखंड रूप में बदलने पर, अंतःखंड रूप में बदलने पर अगर हम इसको अंतःखंड रूप में बदल लेंगे तो उस कंडीशन में हो जाएगा x अपॉन p बाई कॉस अल्फा, सिमिलरली y अपॉन p बाई क्या हो जाएगा? साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। अब अंतःखंडित रूप में बदल गया, तो अंतःखंड रूप से तुलना करने पर यहाँ पर आ गया अंतःखंड रूप में बदलने पर, यानी x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इसमें अपन ने बदल दिया। तो यहाँ से यहाँ तक स्पष्ट है कि बिंदु A का निर्देशांक कितना हो जाएगा। आप ऐसा लिख सकते हो इसको, स्पष्ट है बिंदु A का निर्देशांक यहाँ पर, तब A व B के निर्देशांक क्या क्या हो जाएंगे? A और B के निर्देशांक हो जाएंगे, यहाँ पर अपन इतना दूर लिख दिए, तो ये हो जाएगा P बाई कॉस अल्फा 0 व हो जाएगा 0 P बाई साइन अल्फा। इस प्रकार से हो जाएगा, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा P बाई कॉस अल्फा और ये डिस्टेंस हो जाएगा P बाई साइन अल्फा। ये हमारे पास डिस्टेंस निकल जाएंगे, P बाई साइन अल्फा, P बाई कॉस अल्फा। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि इसको ये बिंदु C जो है वो मध्य बिंदु है, ठीक है। C जो है वो मध्य बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिलेगा अंतःखंडित भाग से तुलना करेंगे तो A बराबर हो गया P बाई कॉस अल्फा और B बराबर हो गया P बाई साइन अल्फा, ठीक है। मान लीजिएगा कि ये इसका मध्य बिंदु है XY, ठीक है। अब क्या लिखा है? C जो है वो AB का क्या है? मध्य बिंदु है। C AB का मध्य बिंदु है। अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक से, अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक से, मध्य बिंदु के निर्देशांक से, मध्य बिंदु के निर्देशांक से क्या हो जाएगा? ये मध्य बिंदु के निर्देशांक से हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू हो जाएगा इतना प्लस इतना, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट 0 P बाई साइन अल्फा, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट P बाई कॉस अल्फा 0, तो हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस x2 P साइन अल्फा बाई 2, ऐसा हो जाएगा। इसी प्रकार से y इज इक्वल टू हम निकाल लेंगे, तो y इज इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा? ये मध्य बिंदु है, ये दोनों मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक से, तो यहाँ पर हो जाएगा P अपॉन 2 कॉस अल्फा, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे? यहाँ से अपन ने निकाल लिया 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो गया 2 साइन अल्फा बाई P, ऐसा हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? P कॉस अल्फा, सॉरी उल्टा था ना, P कॉस अल्फा, P बाई कॉस अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा, ओके। तो इस प्रकार से 2 कॉस अल्फा
बाई पी हो जाएगा। इसी प्रकार से 1/y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई पी। इस प्रकार से ऐसा हो जाएगा। दोनों को स्क्वायर करके, दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर तो ये जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू 4/p स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इस प्रकार से हो जाएगा, जिसको हम 4/p स्क्वायर कह देंगे, जो कि अभिष्ट बिंदु का बिंदुपथ होगा, जो कि अभिष्ट बिंदु का बिंदुपथ होगा, जो कि अभिष्ट बिंदु का बिंदुपथ है, अभिष्ट बिंदु का बिंदुपथ है। इस प्रकार से हमको बनाना होगा। यहाँ पर p x y है, हम इसको मानते हैं, माना ये बिंदु C है जो चर बिंदु है, अंतःखंडित भाग का मध्य बिंदु है ना। ये क्या है, हमारा मध्य बिंदु है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा बनेगा। अब हम आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। फिर से एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। किसी रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब, किसी रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है। रेखा अक्षों के साथ ऐसा त्रिभुज बनाती है जिसका क्षेत्रफल 54 वर्गमूल 3 है। वर्ग इकाई है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अपन आते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेते हैं। एक रफ डायग्राम अपन बना लेते हैं इस प्रकार से। ये हमारा रफ डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर O इधर x इधर y, ये पॉइंट हुआ A, ये पॉइंट हुआ B। किसी रेखा द्वारा मूल बिंदु से डाला गया लंब x अक्ष के साथ, किसी रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब x अक्ष के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। रेखा अक्षों के साथ ऐसा त्रिभुज बनाती है। रेखा अक्षों के साथ ऐसा त्रिभुज बनाती है। त्रिभुज बना हुआ है हमारे पास। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना 54 रूट इतना स्क्वायर यूनिट है, ठीक है। 54√3 स्क्वायर यूनिट है। तो हमको इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, चालू करते हैं अपन, ठीक है। किसी रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब की लंबाई कितनी है? p है। माना रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई कितनी है? p है। तब रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा हमारे पास? रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण हो जाएगा x cos 60 डिग्री प्लस y sin 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा p। यहाँ पर हो जाएगा x cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस y sin 60 का मान होता है √3/2 इक्वल टू p हो जाएगा। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं x/2p प्लस y/2p/√3, ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू 1। इसको हमने अंतःखंडित रूप में बदल दिया। अंतःखंडित रूप में बदल दिया तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 2p हो गया तुलना करने पर, और इतना डिस्टेंस हो गया 2p/√3, 2p/√3। अब हम आते हैं त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब आते हैं त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो हम लिखेंगे 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ऐसा होता है हमारा फार्मूला है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो हम यहाँ पर चालू करते हैं। यहाँ पर 1/2 आधार की जगह में OA, ऊंचाई की जगह में OB ऐसा लिख लेंगे, और यहाँ पर 54√3 ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। चालू करेंगे तो ये हो गया 54√3 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर आ जाएगा 2p इंटू कितना? 2p/√3, 2p/√3
√3 इस प्रकार से। तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 2p² इक्वल टू 54 इंटू 3, 2 से इसको काट देंगे 27 हो जाएगा, p² इक्वल टू हो जाएगा 81, देयरफॉर p इज इक्वल टू ±9, p इज इक्वल टू ±9। ठीक है, यहाँ तक आ गए। पुट द वैल्यू इन 1 यहाँ पर। ठीक है, तो p का मान 1 में रखने पर अभिष्ट रेखा का समीकरण हो जाएगा। इसको अपन यहाँ से ले लें, 2p कर दें तो x प्लस √3y इज इक्वल टू ±18। इस प्रकार से हमको बनाना होगा, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है।